हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हमने 28 तक क्वेश्चन कर लिए थे, तो चलिए उससे आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 5√3 सेंटीमीटर है। तो उससे पहले हम त्रिभुज के एरिया के बारे में पढ़ लेते हैं। एक होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ये भी ये ए और ये ए। तो इस पर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं 90 डिग्री का, और ये से दोनों बराबर भागों में डिवाइड कर देगा, a/2 और a/2। अब ये ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बन चुकी है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। बेस कितना हो जाएगा? वो a/2। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर हम h मान लेते हैं हाइट, तो हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या हो जाएगी? a, यहाँ पे a का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं। a² / 4 प्लस h² इज इक्वल टू a²। तो h² इज इक्वल टू a²। इसको हम इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा? 4 का एलसीएम लेंगे तो 4a² माइनस a², तो 3a²/4। अब h निकालेंगे तो अंडर रूट इसका, तो 3√3a/2 ये हाइट हो जाएगी। और एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है इसका? पूरा बेस था a मल्टीप्लाई हाइट, हाइट है √3a/2, तो ये हो जाएगा √3a²/4 एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमें यहाँ पे हाइट याद रखनी है और एरिया, इन दोनों का फॉर्मूला याद रखना है। डायरेक्ट पुट करके हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। एक होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जिसकी दो साइड इक्वल हो, वो होती है समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसको भी ए मान लेते हैं और इसको ए, और इसको मान लेते हैं बी। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे इसको दो इक्वल भागों में डिवाइड कर देगा, b/2 और b/2। तो ये हो जाएगी इसकी हाइट। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो अब बेस का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? b² / 4 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो h² इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो a²। h² इज इक्वल टू हो जाएगा a² माइनस b²/4। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4a² माइनस b²/4। अब h निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 4a² माइनस b²/2। ये हाइट हो गई है। अगर हम इसका एरिया निकालें तो 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। 1/2 बेस कितना है इसका? यहाँ से यहाँ तक था b, हाइट कितनी है? √4a² माइनस b²/2। तो ये हो जाएगा b मल्टीप्लाई में 4a² माइनस b²/4। ये इसका एरिया हो गया। एक होता है हीरोन्स फार्मूला। जब हमें तीनों साइड दे रखी हो तो हम हीरोन्स फार्मूला लगा सकते हैं। जैसे कोई ट्रायंगल दे दी इसने, ये साइड है a, ये b और ये c। तो इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले s निकालते हैं। s होता है हमारा सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा? पैरामीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ बाउंड्री a + b + c। तो ये है पैरामीटर, और इसका सेमी पैरामीटर मतलब हाफ। तो a + b + c, इसका ½ हो जाएगा। तो ये हमारा सेमी पैरामीटर हो गया। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। s क्या है यहाँ पे? सेमी पैरामीटर, और a b c यहाँ पे साइड हो जाएंगे। तो ये हमारी ट्राइंगल की कुछ बेसिक बातें थी। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दे रखा था इसने? साइड दे रखी थी। तो a दे रखी है 5√3, और क्या पूछा है हमसे? इसका क्षेत्रफल और ऊंचाई।
तो हाइट कितनी हो जाएगी, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था √3a/2। तो √3a कितना है, ए साइड है 5, √3 इसने दे रखी है अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 5 और ये 3, तो 5 दिया 15/2 हमारी हाइट हो जाएगी। एरिया निकालेंगे तो √3a²/4, तो √3a का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और ये 3, तो 25 दिया 75 अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा 75 √3/4, ये इसका एरिया हो जाएगा, ये इसकी हाइट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 225 √3 दे रखा है और इसका हमें परिमाप बताना है। एरिया कितना दे रखा है इन्होंने, 225 √3, और एरिया कितना होता है समबाहु त्रिभुज का, √3a²/4, तो इसको हम इसके इक्वल रख लेंगे 225 √3, √3 से √3 कैंसिल, तो a² = 225 मल्टीप्लाई में ये 4 डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में। अब a निकालेंगे तो इसका अंडर रूट, तो 225 को अंडर रूट में से बाहर निकालेंगे तो 15 और 4 को अंडर रूट में से बाहर निकालेंगे तो 2, ये हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर हमारी साइड आ जाएगी। लेकिन इसने पूछा है हमसे पैरामीटर, तो पैरामीटर कितना हो जाएगा, जैसे कोई ट्रायंगल है और समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, तो इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा, पैरामीटर होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो a + a तीनों साइड का जोड़ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a, 30 मल्टीप्लाई में 3, 90 सेंटीमीटर का पैरामीटर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर तथा कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब की बार इसने समकोण त्रिभुज दे दी है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो इसने कर्ण की लंबाई दे दी है, मतलब हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर दे दी है, तो इसमें हम ट्रिपलेट लगा सकते हैं 5, 12, 13। और अगर इसका हम पैरामीटर निकालें तो इन तीनों साइड का जोड़ निकालेंगे, कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, और वही इसने दे रखा है। तो इसने अब क्या बोला कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई याद कीजिए, तो सबसे छोटी भुजा है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण 26 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल दे दी है, ये इसका 90 डिग्री हो जाएगा, और क्या बोल रहा है कि इसकी विकर्ण 26 सेंटीमीटर है, तो 26 सेंटीमीटर इसमें हम फिर से ट्रिपलेट लगा सकते हैं। क्या होता है 5, 12, 13, तो ये इनका डबल है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे 24। अब क्या बोल रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना हो जाएगा 10, हाइट हो जाएगी 24, तो 12, ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। किसी त्रिभुज का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, इसकी भुजाओं का अनुपात 9:7:6 है, इसकी भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कोई ट्रायंगल दे दी है और इसकी भुजाओं का अनुपात है 6, 7 और 9। तो पैरामीटर क्या होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री, इन तीनों भुजाओं का जोड़ कितना हो जाएगा, ये 7 और 6 13 और 9 22, तो 22 इसका पैरामीटर आ गया। लेकिन इसने दिया है 44, तो इसके बराबर हम रख लेंगे, तो 1 = 2। अब क्या बोला इनकी भुजाओं की लंबाई, तो 1 रेशो बराबर 2 है, तो 6 रेशो बराबर 12 हो जाएगा, 7 रेशो बराबर 14 हो जाएगा और 9 रेशो बराबर 18 हो जाएगा। तो 12, 14, 18 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 12 मीटर तथा 16 मीटर है। तो इसने एक रोम्बस दे दिया है। रोम्बस क्या होती है, जिसके चारों साइड बराबर हों, लेकिन इसके एंगल जो है वो 90 डिग्री के नहीं होते, 90 डिग्री के एंगल होते हैं स्क्वायर के। यही डिफरेंस होता है इसमें स्क्वायर में और इसके अंदर। तो इसका एक डायगोनल दे दिया इसने 12 मीटर का और दूसरा डायगोनल दे दिया इसने 16 मीटर का। तो इसका एरिया क्या होता है, रोम्बस ऑफ एरिया 1/2 d1 मल्टीप्लाई में d2। तो डायगोनल 1 और ये डायगोनल सेकंड, तो 1/2 डायगोनल 1 कितना है 12 मीटर, डायगोनल सेकंड है 16 मीटर।
तो इसको सोल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा 8 12 8 96 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 35 करते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। तो एक रोम्बस दे दिए इसने। क्या बोला कि पैरामीटर 40 सेंटीमीटर है और रोम्बस की चारों साइड बराबर होती हैं, तो एक साइड कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर की, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं। तो पैरामीटर कितना हो गया अब इसका 40। और इसने बोला कि एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो ये 16 सेंटीमीटर है और ये सेकंड डायगोनल है। तो जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्टर होते हैं, हाफ हाफ हो जाएंगे। अगर 16 सेंटीमीटर दे रखा तो 8 सेंटीमीटर इस साइड और 8 सेंटीमीटर इस साइड, और ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं इसके डायगोनल्स। तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो जो ये लंबाई ये कितनी आ जाएगी इसकी, जैसे हम इसको सोल्व कर लेते हैं, ये ए बी सी डी और ये है ओ। तो ए और बी ट्राइंगल को अगर हम ड्रॉ करें तो ये ए, ये ओ और ये बी। तो ओ बी की लंबाई हमें निकालनी है और ए ओ की लंबाई है 8, ए बी की लंबाई है 10। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। कितना हो जाएगा ये 3 4 5 का डबल है ये, तो 3 का डबल 6 हो जाएगा। तो ओ बी की लंबाई अगर 6 है तो ओ डी की लंबाई भी 6 हो जाएगी और बी डी की लंबाई कितनी हो जाएगी 12। ये डायगोनल सेकंड की लंबाई आ गई। अब इसका एरिया निकालना है तो 1/2 D1 मल्टीप्लाई में D2, तो 1/2 D1 डायगोनल इसने दे रखा था पहले 16 और हमने निकाला है सेकंड डायगोनल 12। तो ये 8 12 8 96 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। किसी समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का अनुपात 7:3 तथा इन दोनों भुजाओं की लंब दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर हो तो समांतर भुजाओं में छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। तो इसने एक ट्रेपेजियम दी हमें। ट्रेपेजियम क्या होती है, वन अपोजिट साइड आर पैरेलल। तो ये जो अपोजिट साइड है ये दोनों पैरेलल हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो इसने अब क्या दिया कि 7:3 के अनुपात में है ये अगर ये 7x हो तो ये इसकी लंबाई हो जाएगी 3x और इन दोनों के बीच की दूरी है 15 सेंटीमीटर की। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, जो अपोजिट साइड है इनका सम, तो 7x प्लस में 3x और मल्टीप्लाई में जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर और बाई 2। तो ये इसका एरिया है और इसने एरिया दे रखा है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके इक्वल रख लेंगे हम, इसको सोल्व कर लेते हैं। 15 6 90 60 और 2 को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x और 3x 10x बराबर 120। 0 से 0 कैंसिल, x बराबर 12। हमसे क्या पूछा कि छोटी भुजा की लंबाई, तो छोटी भुजा कितनी है 3x, x है 12 तो 12 तिया 36 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। किसी कैनल का क्रॉस सेक्शनल समलंब आकृति का है और इसका क्षेत्रफल 350 मीटर है स्क्वायर है। यदि कैनल का ऊपरी भाग 25 मीटर चौड़ा तथा निचला भाग 10 मीटर चौड़ा है तो कैनल की गहराई ज्ञात कीजिए। तो कोई कैनल दे रखा है और ये ट्रेपेजियम की फॉर्म में है। जो ऊपरी भाग है वो 25 मीटर चौड़ा है और निचला भाग 10 मीटर चौड़ा है और इसकी गहराई हमें बतानी है, मतलब हाइट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दोनों भुजाओं का जोड़ कितना हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई में हाइट बाई 2। कितना दे रखा है इसने 350 मीटर स्क्वायर। तो 35 से 35 कैंसिल है, एच कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। किसी पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, इसके द्वारा 500 चक्रों में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक पहिया दे रखा, पहिया सर्कुलर फॉर्म में होगा और इसका व्यास मतलब डायमीटर दे रखा 1.26 मीटर। तो ये एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, अगर ये यहाँ से स्टार्ट करेगा तो पूरा एक चक्कर लगा लेगा तो ये इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर दूरी तय करेगा। तो सर्कमफ्रेंस कितना होता है इसका 2πr। रेडियस का डबल कितना हो जाएगा डायमीटर, तो πd भी हम इसको लिख सकते हैं। तो 22/2 मल्टीप्लाई में डायमीटर दे रखा 1.26, इसको सोल्व कर लेते हैं अपॉन 10
पॉइंट हटाएंगे तो। और ये दूरी कितनी चक्कर में तय करेगा? एक चक्कर में, लेकिन इसने बोला 500 चक्रों में, तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 00 से 00 कैंसिल, और इसको सोल्व करेंगे तो 7 एकम 7, 7 और 2 56। तो 18 5 कितना हो जाएगा? 90। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, 1980 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। एक पहिया प्रति सेकंड 4 चक्कर लगाता है। यदि पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर हो तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा ये? पाई डी, पाई 22/7, डायमीटर कितना है? 84 सेंटीमीटर। ये है एक चक्कर की दूरी, लेकिन चक्कर लगाने हमें 4। इसको सोल्व कर लेते हैं। हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 22 चौके 88, तो 12 8 96, 12 8 96 और 9 105। तो 1056 मीटर पर सेकंड। इसने सेंटीमीटर दे रखा था, तो हम इसको 100 से डिवाइड भी कर देंगे मीटर बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा 10.56 मीटर पर सेकंड। 40 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। एक पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर तथा यह पहिया 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है, तो पहिए की गति क्या होगी? तो इसने रेडियस दे रखी है 70 सेंटीमीटर, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर लेगा? 2 पाई आर। कितना हो जाएगा ये? पाई होता है 22/7, टू रेडियस हो जाएगी हमारी 70 सेंटीमीटर। तो इसको भी हमें मीटर में बनाना पड़ेगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 100 से। और 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है, तो एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? 2 चक्कर। लेकिन ये है एक चक्कर की डिस्टेंस, तो 2 चक्कर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 88, तो ये 8.8 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। किसी वर्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है। 72 किलोमीटर पर हावर की चाल से इससे 15 चक्कर लगाने में कुल कितना समय लगेगा? तो एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है कितना? 154 मीटर स्क्वायर। तो जब एरिया 154 मीटर स्क्वायर होता है, तब रेडियस क्या होती है हमारी? 7 मीटर। ये हमें याद होना चाहिए, पिछली वीडियो में हमने सीखा था। तो इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा? अगर रेडियस 7 हो तो पैरामीटर हो जाएगा 44 मीटर। अब हमें क्या बोल रहा है कि इसे 15 चक्कर लगाने में, तो ये तो एक चक्कर की लंबाई है, तो 15 चक्कर की लंबाई कितनी हो जाएगी? 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 66, 660 मीटर इसकी लेंथ हो जाएगी, जो इसने 15 चक्कर में कंप्लीट की है। तो ये हमारी डिस्टेंस है। स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर हावर। तो इसको भी हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 72 मल्टीप्लाई में ज़्यादा से कम पे जाना है, तो 5/18, 18 चौके 72, 4 5 20 मीटर पर सेकंड हमारी स्पीड हो जाएगी। टाइम निकालना क्या होता है? डिस्टेंस पॉइंट में स्पीड। डिस्टेंस है 660, स्पीड है 20। इसको सोल्व कर लेंगे तो 33 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। एक वर्ताकार पार्क जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है। पार्क के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये एक वर्त है और इसकी त्रिज्या दे रखी है 14 मीटर, और इसके बाहर एक 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो 14 मीटर तो इसकी रेडियस हो जाएगी, और बाहर 7 मीटर, तो कंप्लीट कितना हो जाएगा? 21 मीटर। अब क्या बोला कि सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जो बड़ा वर्त है उसका एरिया निकालेंगे। तो बड़ा वर्त का एरिया कैसे निकालेंगे? इसकी रेडियस है 21 मीटर। जब 7 मीटर रेडियस हो तो एरिया होता है 154 मीटर स्क्वायर, लेकिन ये है इसका 3 गुना, तो एरिया कितना हो जाएगा? 9 गुना माइनस छोटा वर्त, तो इसका रेडियस है 14 मीटर। 154 जब 7 मीटर हो तो ये इसका डबल है, तो इसका 4 गुना एरिया हो जाएगा। पिछली वीडियो हमने सीखा था। यहाँ से हम 154 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो 9 - 4 कितना हो जाएगा? ये 154 मल्टीप्लाई में 5। इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 के 20, 5 25 और 2 27, 5 एकम 5 और 2 7, 770 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43।
एक वर्ताकार क्षेत्र के चारों ओर एक पथ है जिसकी बाह्य परिधि अंत परिधि से 14 मीटर अधिक है। पथ की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो एक बड़ा वर्त है और इसके अंदर छोटा वर्त है। जो बड़ा वर्त और छोटा वर्त है इसके बीच की जो परिधि है वो है 44 मीटर। तो पथ की चौड़ाई बतानी है। जब पैरामीटर 44 मीटर हो तो रेडियस कितनी होती है 7 मीटर, ये हमने पढ़ा था। तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर इसको सोल्व करना चाहें तो जो बड़ा वर्त है इसकी परिधि 2 पाई आर मान लेते हैं, जो छोटा वर्त है इसकी परिधि 2 पाई आर मान लेते हैं, और जो इनकी परिधि का अंतर है वो 44 मीटर है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 पाई कॉमन लेंगे और ये 44 के बराबर है। तो r माइनस आर कितना हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेते हैं। 44 पाई को सोल्व कर लेंगे तो 22 दूनी 44 से 44 कैंसिल, और ये इनका अंतर हो जाएगा 7। यही हमसे पूछा था कि पथ की चौड़ाई कितनी हो जाएगी। अगर ये कैपिटल आर था और ये स्मॉल आर, तो ये पथ की लंबाई कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। यही हमने निकाला है। क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्या का योगफल 14 सेंटीमीटर है तथा दोनों की परिधियों का अंतर 12 सेंटीमीटर है। तो दोनों वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। तो दो वृत्त की त्रिज्या का योगफल 14 सेंटीमीटर है, तो r प्लस आर कितना हो जाएगा 14। अगर इनका हम 2 पाई आर प्लस आर इनका पैरामीटर निकालें तो कितना हो जाएगा, ये 14 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में 2, तो ये हो जाएगा 88 मीटर। और क्या बोला कि दोनों परिधियों का अंतर, तो इन दोनों परिधियों का अंतर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है कि दोनों वृत्तों की परिधि निकालना है। 2 पाई आर ये निकालना है और 2 पाई आर ये छोटे सर्कल की परिधि निकालना है। तो कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको, 2 पाई आर इसको हम ओपन कर लेते हैं। 2 पाई आर बराबर 80 सेंटीमीटर और 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर ये हो जाएगा 12। तो एक बार इसको हम प्लस कर लेंगे, प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर। लेकिन निकालना है 2 पाई आर, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 ये क्या सेंटीमीटर हो जाएगा। और एक बार हम इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 और ये 7 और ये फिर कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 4 पाई स्मॉल आर। लेकिन 2 पाई आर निकालना है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तभी 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा 76 माइनस बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 3 6 38 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। किसी वृत्त का क्षेत्रफल एवं त्रिज्या के वर्ग में 105 मीटर स्क्वायर का अंतर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसके रेडियस में अंतर दे रखा है 105 मीटर स्क्वायर का। तो यहाँ से हम रेडियस मतलब आर स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। तो पाई माइनस 1 इजिकल टू 105। पाई क्या होता है 22/7 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 22 में 7 माइनस करेंगे तो 15/7, और यहाँ पे आर स्क्वायर था ये 105 के इक्वल रख लेते हैं। इसको कैंसिल करेंगे तो 7, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई में 7। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 2 7 है तो 1 7 12 आ जाएगा। तो रेडियस हमारी 7 क्या है मीटर, तो 7 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। किसी वृत्ताकार पथ की आंतरिक परिधि 220 मीटर है तथा पथ की चौड़ाई 7 मीटर है, तो बाह्य वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो आंतरिक परिधि 220 मीटर दे रखी है। कोई ये सर्कल है, ये अगर आर रेडियस है तो इसकी परिधि दे रखी है 2 पाई आर, कितनी दे रखी है 220 मीटर। तो आर कितना हो जाएगा 22 से 22 कैंसिल करेंगे, सोल्व कर लेते हैं 22/7 और ये 220 के इक्वल है। 22 से 22 कैंसिल, ये से 5 कैंसिल, तो रेडियस हो जाएगी हमारी 35। और इसकी चौड़ाई कितनी है 7 मीटर। जो पथ है रास्ता है इसकी चौड़ाई है 7 मीटर और रेडियस थी हमारी 35। तो 35 और 7 कितना हो जाएगा 42, लेकिन इसने पूछा है व्यास तो इसका डबल हो जाएगा रेडियस का, तो ये हो जाएगा हमारा 84 मीटर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। 20 सेंटीमीटर भुजा वाले वृत्त के चारों शीर्षों में एक 4 वृत्त इस प्रकार बने हुए हैं कि आपस में स्पर्श करते हैं, तो वृत्त की परिधियों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक स्क्वायर दे रखा है
और जिसकी भुजा कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। और जो इसके शीर्ष है यहाँ से बराबर 4 वृत्त बने हुए हैं और ये वृत्त आपस में स्पर्श करते हैं। तो वृत्त के परिधियों के बीच का एरिया, ये एरिया हमें निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम इस स्क्वायर का एरिया निकालें तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से जो ये सर्कल है इनका एरिया माइनस कर दे तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इस सर्कल का 4th हिस्सा है और ये भी 4th और ये भी 4th और ये भी 4th, तो ये चारों मिलकर एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। और सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी? इसका हाफ 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। तो एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। पाई है 22/7, रेडियस कितनी हो जाएगी? 10 मल्टीप्लाई में 10। जब 10 दे रखी है तो हम यहाँ पे 3.14 मान सकते हैं और अपन में 100 हो जाएगा, तो इससे हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो 314 इसका एरिया हो जाएगा, इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, तो 86 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, ऑप्शन बी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू।